हाय, मेरा नाम स्वास्तिक है और मैं राउज़ आईएएस स्टडी सर्कल का एक स्टूडेंट हूँ। पिछले दिनों एक घटना हुई राउज़ आईएएस में जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और बहुत सारी न्यूज़ बनी उस पे, बहुत सारी आर्टिकल्स निकले और हज़ारों की संख्या में वीडियोस बने हुए उस पे। लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो 3 बच्चों की मौत हुई उसमें उनको कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है। और जैसे कि वहाँ की अकोमोडेशन की दिक्कतें हैं, लाइव वायर्स जो क्रॉस करती हैं ऊपर से नीचे तक, उसको ठीक किया जाए और ड्रेनेज सिस्टम भी तंदुरुस्त किया जाए। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं लोगों की। तो मैं कौन हूँ, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों ये बातें बता पा रहा हूँ आपको और आपको क्यों मेरी बातों पे विश्वास करना चाहिए। तो जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उसमें एक बंदा आपको दिख रहा होगा, मैं उस वीडियो को भी डाल दूँगा साइड स्क्रीन पे। उसमें आप ये देख पाओगे कि एक बंदा हाथ दे रहा है और लोगों को खींच रहा है। वो जो हाथ दे रहा है वो मैं हूँ। तो और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं नेट पे, लेकिन कोई वीडियो 70% सही है, कोई 60% सही है, कोई भी वीडियो 100% सच्चाई आपको नहीं बता पा रहा है। क्योंकि वो लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो उन्होंने भी किसी से सुना, किसी स्टूडेंट ने बताया और वो स्टूडेंट शायद उस टाइम पर वहाँ पे नीचे नहीं था, तो उसने भी किसी से सुना होगा तो उसने अपनी बातें बताई। तो मतलब मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो 60 to 70% करेक्ट है। उतनी बात से आप मतलब एक अंदाज़ा स्टोरी जान सकते हो कि क्या चीज़ें उस दिन हुई हैं। लेकिन जो 100% बात है वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग कमेंट कर रहे हैं। उसमें कमेंट में ये लिख रहे हैं कि यार ये लोग तो उस दिन बहुत धीरे निकल रहे थे, स्टूडेंट्स की भी गलती है इसमें, ठीक है। और ये अब राउज़ आईएएस में एक ही दरवाज़ा था, 2 दरवाजे नहीं थे, एग्जिट नहीं था वहाँ पे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम था, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं, लेकिन इनमें से आधी से ज़्यादा बातें गलत हैं। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू कि उस दिन क्या हुआ था। ये सब बातें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पता है कि ये अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहाँ पे, तो मैं इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं हूँ और लेकिन मैं फिर भी जो चीज़ें बता रहा हूँ शायद इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करें जो भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने मूवीज़ में देखी थी कि कि ऐसे आप शपथ लेते हो और बताते हो अपनी बातों को। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो अगर सीसीटीवी फुटेज जब निकलेगी तो आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी था, 6:50 का ये टाइम था। और क्यों एग्जैक्ट टाइम मैं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि उस समय लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो जाता है। 6:50 पे एक बंदा ऊपर से नीचे दौड़ के आता है और वो आके शाउट करता है कि यहाँ से निकलो, जल्दी खाली करो इस जगह को क्योंकि यहाँ पानी भर रहा है। अब होता क्या है, जो लोगों ने वीडियो देखा है उसमें 2 वीडियोज़ हैं और सारे न्यूज़ चैनल ने वो वीडियो पिक किया जिसमें लोग पहले वाले गेट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसमें 2 एंट्रेंसेस हैं, एक है आगे से एक है पीछे से। तो जब आगे से निकले हैं वो लोग गेट पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही आप एंटर करते हो तो गेट पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे और कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए थे। लाइब्रेरी बड़ी है, लाइब्रेरी में आई थिंक मोर देन 100 पीपल बैठने की क्षमता है उसमें। तो लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे बच्चे पीछे बैठते हैं जहाँ पे लाइटिंग अच्छी होती है, ठीक है। नेटवर्क का थोड़ा सा वो है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है ना, तो नेटवर्क भी नहीं आता ठीक से फ़ोन का। तो अब बच्चे वो उस कॉर्नर में बैठना पसंद करते हैं जहाँ थोड़ा फ़ोन का नेटवर्क आ जाए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें इंटरनेट की भी एक्सेस होनी चाहिए। तो हम उस साइड बैठे हुए थे, थोड़ा पीछे बैठे हुए थे। तो जब वो बंदा आके उसने शाउट आउट किया कि निकलो यहाँ पे पानी भर रहा है, तो पहली तो बात तो वो चीज़ें हम तक पहुँची ही नहीं क्योंकि हम पीछे बैठे हुए थे, तो हमारे तक वो आवाज़ आई नहीं। लेकिन हमने देखा कि लोग उठ के भाग रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगा कि कुछ तो बात हो गई कि जिसकी वजह से ये लोग भाग रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद वो, क्योंकि हर दिन क्या होता है 7 बजे से पहले 10 मिनट पहले वो लाइट्स ऑफ करना शुरू कर देते हैं और मतलब एसी वगैरह बंद कर देते हैं कि अब चलो हो गया, टाइम हो गया, 10 मिनट में निकलो। तो हम लोग भी उठे, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, हम मतलब अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया हमने। लेकिन वो तब तक पानी भरना शुरू हो गया था। तो जब मैं बैग पैक कर ही रहा था तभी उसी टाइम पानी मेरे पैरों के पास आ गया। मेरा एक वीडियो भी है और वो वीडियो मेरा, क्योंकि पता नहीं मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो वीडियो मैंने अपने सैमसंग के फ़ोन से शूट किया था और लेकिन वो मीडिया पे चल रहा है, किसी ने मीडिया में दे दिया वो वीडियो, तो उसका लेकिन पूरा वर्जन नहीं चल रहा, उन्होंने भी उसको काट दिया है। तो अगर वो वीडियो मुझे पूरा मिल जाएगा तो मैं उसको इसमें ऐड कर दूँगा और चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें एग्जैक्टली हुई हैं। तो जब पानी अंदर आ गया और जब पानी मतलब पैरों के पास तक था, मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, ठीक है, और मेरे मतलब कि और मेरे जूते से ऊपर तक का पानी था। अभी हम लोग बैग पैक ही कर रहे हैं और वहाँ तक पानी आ चुका था। फिर मैंने तुरंत अपना बॉटल लिया और मैंने शाउट किया कि चलो भागते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने चिल्ला के बोला कि चलो भागते हैं और फिर हमने निकलना शुरू किया। तो मेरे आगे काफ़ी सारे बच्चे थे जो गेट पे खड़े थे जाके। अब गेट पे क्यों खड़े थे, क्योंकि गेट पे पानी कमर तक आ चुका था गेट पे पहुँचते ही। तो बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो मीडिया ने कट किया है वीडियो, उसमें वो दिखा रहे हैं कि पानी पैरों तक ही है, क्योंकि उन्होंने कट करके दिया हुआ है। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि गेट पे कितना पानी था।
और गेट पे पानी कमर तक था, और लड़कियां जो थी वो 5-5 फुट की हैं, तो उनके लिए तो एकदम और ऊपर आ रहा था पानी। के बीच में मैंने वीडियो थोड़ा सा घुमा के ये भी दिखाया था कि कैसे किताबें डूब रही हैं। हम स्टूडेंट्स हैं तो मेरे लिए किताबें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और मुझे हमेशा किताबों से एक थोड़ा सा लगाव है। मैं कभी भी अपनी किताब ज़मीन पे नहीं रखता, ये मेरी परवरिश है कि कभी किताब को ज़मीन पे नहीं रखा जाता, और कभी अपना बैग मैं ज़मीन पे नहीं रखता। जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ कि मैं उसे एक ऊपर जहाँ मैं बैठा हूँ उससे थोड़ा ऊपर ही रखूँ। तो मैंने जब देखा किताबों को बहते हुए, तो मैंने उसकी तरफ भी कैमरा किया था, और मैंने उसको भी शूट किया था कि दैट बुक्स वर फ्लोटिंग। तो उसकी करते हुए फिर मैं गेट तक पहुंचा, और जब मैं गेट पे पहुंचा तो पानी मेरे भी कमर तक था। उसके बाद मैंने कोशिश की पहले गेट से बाहर निकलने की, जिससे पहले लोग गए थे, क्योंकि हमने देखा था कि लोग पैनिक करके उस गेट से निकले हैं, तो मुझे भी लगा कि इस गेट से निकलना पॉसिबल है। तो आई ऑल्सो रश टूवर्ड द फर्स्ट गेट। और फर्स्ट गेट की में 2 गेट्स हैं। अब आपको जिनको नहीं पता, टेक्निकल बातें मैं बता रहा हूँ, उसमें 2 गेट हैं और उसमें कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में चल रहा है, बहुत ही मतलब कि रिनाउंड न्यूज़ मीडिया में चल रहा है कि वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम का फेलियर हो गया था, गेट्स बंद हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ शीशे के डोर्स हैं, वो भी 2। तो दोनों डोर्स खुले हुए थे और पानी अंदर गश कर रहा था बहुत तेज़ी से ऊपर से, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा कि पानी सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से आ रहा था और बहुत तेज़ी से भर रहा था लाइब्रेरी। तो मैंने कोशिश किया कि उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जाए, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो पानी ऊपर से गिर रहा था वो मतलब कि वाटरफॉल की तरह गिर रहा था, और जो वाटरफॉल की तरह गिर रहा था तो उसमें रेलिंग जो है वो साइड में है। जैसे कि अगर हम इस सीधा चढ़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में रेलिंग है और राइट हैंड में दीवार है, तो दीवार पे आप पकड़ के नहीं चढ़ सकते, लेकिन पानी रेलिंग पे ही गिर रहा था, पूरा पानी रेलिंग पे, तो आप इस साइड में लेफ्ट वाले साइड से नहीं जा सकते थे। तो मैंने कोशिश की कि राइट साइड से निकला जाए, और मैं लीड कर रहा था। जितने भी बच्चे थे, आई थिंक 10 से 12 बच्चे हम बचे हुए थे वहाँ पे, और मैं लीड कर रहा था निकलने के लिए। तो आई जस्ट ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड, और दीवार को मतलब कि वो करके थोड़ा मोड़ा जितना भी ग्रिप बन सकता था, आई ट्राई टू मूव अप। तो मैं 4 या 5 सीढ़ियाँ में चढ़ा हूँगा। उसके बाद 6ठी सीढ़ी पे जैसे मैंने कदम रखा, वो इतना मतलब स्लिपरी हो गया था, ऑयली टाइप, या मतलब कि वो हो गया था कि आप पैर रखो तो तुरंत स्लिप कर जाओगे। तो मैं स्लिप कर गया वहाँ पे, और स्लिप किया तो मैं गिरा एकदम नीचे आके। और नीचे जब मैं गिरा तो लोगों ने हाथ पकड़ा और लोगों ने उठाने की कोशिश की मुझे। उस फोर्स की वजह से जब मैं गिरा तो वो जो दरवाज़ा था, पहला वाला दरवाज़ा, क्योंकि 2 दरवाजे मैंने आपको पहले बताया, जो पहला दरवाज़ा है वो बंद हो गया। अब वो जब दरवाज़ा बंद हो गया तो शीशे का दरवाज़ा है पूरा वो, तो मैं और 3-4 बच्चे इधर फंस गए, एक साइड फंस गए, और बाकी 7 से 8 बच्चे पीछे लाइब्रेरी में फंसे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ पानी और तेज़ी से भरने लग गया, क्योंकि एरिया कम हो गया। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ, एरिया बहुत ज़्यादा नैरो हो गया, और वहाँ पे पानी और तेज़ी से स्वेल करते हुए भरने लग गया। तो मैं देख रहा हूँ उस साइड, दूसरे साइड 2 बच्चों को, कि वो लोग हमें देख रहे हैं डूबते हुए। तो ये चीज़ें हो गई थी वहाँ पे। लेकिन पानी का फोर्स एक झटके में ऐसा आया कि वो शीशे का जो दरवाज़ा था वो टूट गया। अब शीशे का दरवाजा टूट गया तो शीशे के पीछे के जो लोग थे उन पे शीशा गिरा, और हम लोग इस साइड थे तो हमारे पे नहीं गिरा। तो उन पे गिरा तो किसी का सर फटा, किसी का हाथ कटा, तो बहुत सारे 3-4 बच्चों के मतलब कि वहीं पे इंजरी हो चुकी थी। लेकिन मैंने उस मौके को देखा, क्योंकि मैं 2 सेकंड पहले अपने वो देख चुका था कि अब तो बचना मुश्किल है, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो मुझे पता था कि अगर मैं ड्राउन किया तो गया, तो ये बिल्कुल श्योर था कि अगर मैं डाउन कर गया तो हम मुश्किल है बचना। लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा थी कि वो शीशा टूटा, और जैसे ही टूटा मैंने देखा कि पानी का लेवल हमारे यहाँ तक आ चुका था, मतलब मेरे कंधे तक पानी होगा। और मैं जैसे शीशा टूटा वो पानी का लेवल नीचे गया, और मैं दौड़ा पीछे वाले गेट की तरफ, और मेरे को देख के और लोग भी पीछे वाले गेट की तरफ आए, क्योंकि सबको अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ से जाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कुछ पकड़ने के लिए था नहीं। तो एवरीवन रश टुवर्ड द सेकंड डोर। सेकंड डोर पे पहुँच के मैंने थोड़ा सा पहले 2 सेकंड में रुका वहाँ पे। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अपने फोर्स से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो पानी का जो करंट है बहुत तेज़ है, एंड वी कैन नॉट जस्ट काउंटर इट। हम उस पर चढ़ के तो नहीं निकल सकते, पानी हमें बहा ही देगा। तो मैंने देखा कि इसमें रेलिंग है लेफ्ट साइड में, और रेलिंग से थोड़ा दूर पानी गिर रहा है, क्योंकि पानी जब ऊपर से गिरता है तो कर्व में गिरता है। तो मान लो कि ये है आपकी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ लेफ्ट साइड में रेलिंग है। आई डोंट नो कि इस कैमरे में कैसे शूट हो रहा है, मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ इसको तो ये लेफ्ट आ रहा है कि नहीं। मैंने देखा कि पानी बीच में सेंटर पे गिर रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है तो कर्व होकर सेंटर वाले सीढ़ी पे गिर रहा है बीच में, और साइड में रेलिंग के पास थोड़ा सा स्पेस यानी केव टाइप का बन जा रहा है, तो थोड़ा सा गैप है, और वहाँ पकड़ के रेलिंग पकड़ के मैं निकल गया। और मेरे को देख के 3-4 बच्चे वैसे ही निकल गए वहाँ से। तो हम जब 3-4 बच्चे आए, और मेरे निकलते ही आई थिंक जैसे ही मैं थोड़ा सेफ हुआ, जैसे ही मैं बचते बचाते सीढ़ियों पे पहुंचा, थोड़ी ऊंचाई पे पहुंचा, आई थिंक 10 से 15 सेकंड में वो पूरा लाइब्रेरी भर गया था। मैं जब सीढ़ियों पे आया तो मैंने अपनी सांस गैदर की, और मैं मतलब आगे सीढ़ियों पे लेट गया पूरा। तो अगर आप CCTV फुटेज निकलेगी तो आप देख पाएंगे उसमें। मैं उठा, फिर मैं गया, फिर मैंने चिल्ला के बोला कि यार कोई रस्सी दे दो, कोई कुछ हो तो उसमें अंदर डाल दो, ताकि क्योंकि उनको अब दिखेगा नहीं, तो ठीक है, उनको ये भी नहीं पता चलेगा रेलिंग किस साइड है, तो उनको ये आइडिया नहीं लगेगा। तो अगर कुछ होगा, अगर आसपास मतलब गलती से भी टच हो गया कुछ, तो हम लोग उनको खींच सकते हैं ना।
तो ये क्योंकि बॉयंसी इतनी थी पानी की तो खींचना आसान था उसमें से, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो होता गया कि दिखता नहीं है, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले भी पानी में फंस चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यार अगर आप गंगा में नहाते हो तो आपको एक सीकड़ दी जाती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप गंगा का फ्लो तेज़ हो गया अचानक से तो यू कैन जस्ट होल्ड ऑन दैट टू सीकड़ और आप उसको पकड़ के निकल सकते हो। तो मेरे दिमाग में वो आइडिया था कि यार कुछ डाल देंगे ना तो निकालना आसान हो जाएगा बच्चों को। तो मैं और दिव्यांश, एक दिव्यांश नाम का लड़का है, वो भी स्टूडेंट है। तो दिव्यांश को स्विमिंग आती है। मैंने उससे पहले पूछा कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, तो उसने कहा मुझे आती है। ये फायर की एक पाइप था रेड कलर का। तो मैंने बोला यार दिव्यांश इसको लेके वहाँ तक जाओ और इसको डुबाओ अंदर, लाइब्रेरी क्योंकि डूबी हुई है तो उसमें उसके अंदर डिप कर दो और कोई पकड़ लेगा तो खींच लेंगे उसको। दिव्यांश वो लड़का मैं बता रहा हूँ हीरो की तरह उसने काम किया। वो गया, वो मतलब उसने पाइप डाला, फिर हमने एक दो बच्चों को निकाला भी उसमें से। तो और लोग जब देखा, लोगों ने देखा कि पॉसिबल है कि भी बच्चे बचाए जा सकते हैं, तो और लोग भी आए और लोगों ने भी मदद की हमारी। तो जितने बच्चे हम बचा सकते थे हमने बचाए। फिर उसके बाद वो पानी भरे हुए 10 से 15 मिनट हो चुका था। तो मेरा कहीं दिमाग में था कि यार अब तो मतलब हो ही गया, टाइम इतना हो गया कि मतलब बच्चे अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा था कि अब कुछ बोल नहीं सकते किसी से, सारे बच्चे डरे हुए हैं। और जो हम फर्स्ट फ्लोर पे गए थे जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर है हमारा, तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ फ्लोर पे मैं देख रहा हूँ ब्लड ही ब्लड है चारों तरफ, क्योंकि किसी का सर फटा था, किसी का हाथ कटा था। तो 3-4 बच्चों का इतना खून बह रहा था। तो फिर फर्स्ट एड ढूंढा गया कि फर्स्ट एड कहाँ है। मैं चिल्ला रहा हूँ पागलों की तरह, फर्स्ट एड कहाँ है, ये कहाँ है, सैवलॉन कहाँ है, टिशू कहाँ है। तो टीचर और फैकल्टी जो थे वहाँ पे उन्होंने मदद की, उन्होंने टिशू दिया और ये सब दिया। तो हम लोगों ने मतलब कि ड्रेसिंग वगैरह किया लोगों का। हमारे एक लाइब्रेरियन टीचर हैं जिनका नाम बंसल सर है, वो भी थे वहाँ पे, वो भी सेकंड लास्ट निकले थे शायद वहाँ से पानी में से। तो उन्होंने भी कोशिश की सारे बच्चों को पुश करने की, सबको निकाल के ही निकलें। लेकिन वो एक ऐसा समय आ गया था कि मतलब कि अपनी जान बचाओ या बच्चों की जान बचाओ, वो वाला बात आ गई थी। तो ही हम वो भी निकल के आ गए थे। तो ये सब हो जाने के बाद फिर मैंने अपना पॉकेट चेक किया तो मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन था। तो मैंने फ़ोन निकाल के देखा, फ़ोन में पानी भरा हुआ है, तो वो टच नहीं काम कर रहा था उसका। उसके बाद मैंने दूसरे पॉकेट में हाथ डाला तो उस पॉकेट से मेट्रो कार्ड जा चुका था मेरा और पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने एक स्टूडेंट से पैसे मांगे थे कि मैंने बोला यार कि मुझे घर निकलना है, ठीक है, और मेरे पास मेरा फ़ोन चला गया और मेट्रो कार्ड भी चला गया, तो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। तो दिव्यांश ने मुझे 50 रुपये दिए थे और मैं वो पैसे लेके, जब मैंने देखा कि वो नोट भी गीला है क्योंकि उसने भी अपने बैग से निकाला था, वो नोट भी गीला था, तो मुझे लगा यार कि कहीं मेट्रो भी ये मना ना कर दे कि आप कौन सा नोट दे रहे हो। तो फिर मैं एक फैकल्टी के पास गया, मैंने उनसे मांगे, कुछ पैसे मांगे। मुझे उनका चेहरा नहीं याद है क्योंकि तब तक लाइट काट दी गई थी। और अच्छा ये चीज़ एक और कि लोग कह रहे हैं कि लाइट काट दी गई थी, बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हो गए थे, ये सारी चीज़ें, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया था। पहली बात बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है वहाँ पे, दूसरी बात वहाँ पे 2 गेट हैं, तीसरी बात कि लाइट तब तक नहीं काटी गई थी जब तक कि लास्ट बच्चा नहीं निकाल लिया गया था, जब तक हमने कोशिश पूरी कर ली थी और हमें पता था कि अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब बच्चे डाउन कर ही गए होंगे, उसके बाद ही लाइट काटी गई थी। मैं चिल्ला रहा था कि लाइट काट दो, लाइट काट दो, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे और 2 दिन पहले भी ऐसा हादसा हुआ है तो वो फ्रेश था मेमोरी में। लेकिन मेरे एक टीचर ने बोला कि यार देखो लिफ्ट में है, लिफ्ट में कुछ बच्चे फंसे होंगे, तो लिफ्ट में जो हवा चलती है, वो सांस जो आती है वो फ़ैन चलने की वजह से ही आती है, तो हम नहीं बंद कर सकते क्योंकि जो लिफ्ट में फंसे होंगे वो कैसे रहेंगे, तो उनके भी तो घुटन हो सकती है उन्हें भी। तो इसलिए लाइट नहीं बंद की गई थी तब तक जब तक कि लास्ट बंदा हमने सक्सेसफुली नहीं निकाल लिया था। तो ये भी एक चल रहा है कि मतलब लाइट बंद कर दी गई थी, लाइट नहीं बंद की गई थी। जब मैं जैसे मैं बता रहा था फैकल्टी से मैंने कुछ पैसे बोरो किए और उस फैकल्टी ने मुझे 100 रुपये दिए थे और मुझे को 30 रुपये चाहिए होते हैं, मैं मेट्रो स्टेशन से 30 रुपये लगते हैं मेरे टिकट के। तो ही गया मैं 100 रुपीज़ और लेकिन मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उस समय तक लाइट जा चुकी थी, तो नए टीचर है कोई, तो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ, ये पहली बात है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम काफ़ी लेट आई है, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लेट आए थे, तब तक तो चीज़ें ख़राब हो ही चुकी थी। तब ये लोग आए थे और जब ये लोग आए तो इनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, जबकि इनको कॉल पे बताया गया था कि, और ये मेरे सामने कॉल हुए हैं सारे, मतलब मैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे गया था तो मेरे जो मैनेजमेंट है राउज़ आईएएस की, वो कॉल कर करके सबको बता रहे हैं कि यार यहाँ पे बच्चे डूब रहे हैं, यहाँ पे बेसमेंट में पानी भर गया है, आप जल्दी आ जाओ ये करके। लेकिन वो आए और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। फिर बाद में एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम में जो आई उसमें से 2 स्कूबा डाइवर्स को बुलाया गया। स्कूबा डाइवर्स भी अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारा सामान है, ठीक है, और बहुत सारे चेयर टेबल हैं जो कि लोहे के हैं, तो वो पानी में फ्लोट कर गए पूरा। और जब पानी में फ्लोट कर गए तो वो एक दूसरे में जकड़ गए, तो उसमें जा के अंदर चीज़ों को निकालना बड़ा मुश्किल था। तो ये चीज़ें भी दिक्कत हुई। लोग बोल रहे थे कि इतना पानी कैसे भर गया और इतना टाइम कैसे लग रहा है पानी निकालने में, डेड बॉडीज़ निकालने में, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और वो सामान एक दूसरे में मतलब क्लस्टर्ड हो गया था। रात को 9:30 बजे जब पानी थोड़ा कम हुआ तो मुझे बोला गया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, और जिसको रुकना है वो रुके। तो मैंने सोचा कि यार पैसे हैं मेरे पास, मैं निकल जाता हूँ, घर पे जाऊँगा, कुछ खाना खाऊँगा, क्योंकि इतना सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो चुका था कि अब लग रहा था कि कुछ तो खाना पड़ेगा वरना बॉडी वैसे ही मतलब वो हो जाएगी। तो फिर मैं निकल के आ गया था बाहर
मैंने सोचा कि मैं इस बात पे वीडियो बनाऊं क्योंकि मुझे यूट्यूब करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। आई यूज़ टू डू यूट्यूब इन 2016, जियो की एरा के पहले से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। वो भी एक दूसरा चैनल था, वो बंद हो गया। लेकिन मुझे ये था कि मैं तुरंत इन चीज़ों को बनाऊँ और मैं चीज़ों को बताऊँ। लेकिन अनलकीली मेरा फ़ोन में पानी भर गया था, तो फ़ोन चल नहीं रहा था। मेरा टैबलेट में पानी भर गया तो उसमें भी नहीं चल रहा था। तो मैंने वीडियो मैं बना नहीं पाया उस दिन। और उसके बाद मुझे लगा कि चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस चीज़ों को पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाने दे। और मेरी जो राउज़ आइज़ की टीम है वो लोग कुछ पहले बताएं कि क्या मतलब गाइडलाइंस हैं कि हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते। लेकिन अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं न्यूज़ में, तो इसलिए मेरी में हिम्मत है कि मैं इस चीज़ को बता पा रहा हूँ आपको। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सजेशन है मेरा राउज़ आईएएस या फिर कोई भी कोचिंग जो इस सिचुएशन में अगर आ जाए, तो क्योंकि हमारे कोचिंग में मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट अलार्म सिस्टम है। और मैंने जॉब किया हुआ है, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया हुआ है। और हमारी जो बिल्डिंग थी वो मेरी 9-10 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और 9th फ्लोर पे हमारा वो ऑफिस था। तो वहाँ पे एक फायर ड्रिल होता है। तो फायर ड्रिल में क्या होता है, अलार्म सिस्टम बजाए जाते हैं और 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग 9 की 9 फ्लोर खाली हो जाती है। तो यहाँ पे भी अलार्म सिस्टम था। द मिस्टेक ऑन देयर पार्ट इज़ कि उन्होंने अलार्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया उस टाइम पे। अगर वो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट करते, लोग पैनिक करते, और लोग पैनिक करते तो लोग तुरंत रश आउट करते, बिना सामान पैक किए निकलते, और आई थिंक सारे बच्चे बच सकते थे उसमें। लेकिन ये आई थिंक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया इनके साथ कि इन्होंने ना तो पैनिक क्रिएट किया, एक बंदा आया वो भी बताया, और क्योंकि हम पीछे बैठे हुए थे, और लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि बच्चे जो पीछे बैठते हैं ना, तो वो ईयरफोन्स लगा के बैठते हैं, क्योंकि सारे बच्चे बगल बगल में बैठते हैं। बगल बगल में बैठते हैं तो किसी को बोल के पढ़ने की आदत है, किसी को कुछ करने की आदत है, और कभी आप लेक्चर ले रहे हो तो आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया कि वो क्या रहा है, और हमें 30 सेकंड उसमें निकल गए। तो दैट 30 सेकेंड्स अगर हमें पता होता चीज़ें, अगर हम थोड़ा पैनिक करते तो हम भी भागते सारी चीज़ें छोड़कर, और उसमें आई थिंक कि लाइफ सबकी बच सकती थी। और फ्यूचर में मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप पैनिक क्रिएट करो उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं क्रिएट करो तो बच्चे उस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, और उसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ बच्चों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा और कुछ टीचरों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। और मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मेरे कोचिंग को लेकर, और मेरी टीचरों को ट्रोल किया जा रहा है। जो कि जैसे कि गौरव सर उस दिन डीएनएस ले रहे थे, तो उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने कमेंट किया है और बहुत ही नेगेटिव ट्रोल कर रहे हैं टीचरों को। जो कि गौरव सर वो थे जिन्होंने मतलब कि जहाँ पे स्कूबा डाइवर्स नहीं जा रहे थे ना, वो बोल रहे थे हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, गौरव सर जा रहे थे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिव्यांश था, गौरव सर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब कि जो वर्कर्स थे वहाँ पे, वर्कर्स भी अपनी जान डाल रहे थे, जोखिम में डाल रहे थे। तो पीपल वर्क, मतलब कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक बच्चे को भी पीछे छोड़ा जाए। लेकिन जो चीज़ें नियति में होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, जो ऊपर वाले के हाथ में है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिन्होंने मतलब कि इस चीज़ को उसमें लिया हो। सब ने अपनी जान मारी है और सब ने मतलब कोशिश की है ये बच्चों को सेव करने की। मुझे लगता है कि ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो टीचर्स पे हो रहा है, ठीक है, और मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूँ मैनेजमेंट की गलती थी कि उनको ये सारी चीज़ें पहले से करनी चाहिए थी, प्रॉपर एनओसी लेना चाहिए था, ये सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन टीचर्स, उन्होंने जान मारी है पूरी, बच्चों ने जान मारी है, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सेव एवरीवन। और मैंने कहा कि उनको अलार्म सिस्टम एक्टिवेट करना चाहिए था उस टाइम पे, शायद किसी का दिमाग नहीं काम किया या कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें पैनिक में हो गई, तो शायद उसमें मिस्टेक हो गया उनसे, उनको करना चाहिए था ये। टीचरों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो आई विल से कि टीचरों को, अगर कोई और इंस्टीट्यूट का बच्चा कुछ कह रहा है या फिर जिन्होंने नहीं देखा, जो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं इस टाइम पे, तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो आपको इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए कि आप हमारे टीचरों को कुछ कहें। दे आर द बेस्ट टीचर्स। आई कैन टेल यू कि मैंने बहुत सारी कोचिंग, हमने भी जब मैं एडमिशन लिया था तो हमने भी हर कोचिंग देखी थी। हम सारे भी जितने भी कोचिंग हैं, जितने भी आप नाम जानते हो, विजन हो गया, बाजीराम हो गया, सारे कोचिंग हमने विज़िट किए थे। और टीचरों के व्यवहार और उनका मतलब कि डेडिकेशन की वजह से ही, किसी भी टीचर का आप नाम ले लो, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, और वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, एंड दे हेल्प यू। सो कुछ चीज़ें तो खास हैं राउज़ आइज़ में कि उनके जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स अब छोड़ के जा भी चुके हैं, वो भी अभी तक कनेक्टेड हैं बच्चों से। तो एक चीज़ तो है राउज़ आईएएस में कि जो वैल्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट हैं, तो इनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और ये इंस्टीट्यूट 1953 से चल रहा है, पहले सीपी में चलता था, उसके बाद हमारा जो सी साइड था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, और ये बिल्डिंग 2 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर पाएँ और उन लोगों तक पहुँचा पाएँ जिनको ये बातें जानने की ज़रूरत है, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। थैंक यू।